काशी को वैसे तो 3000 साल पुराना माना जाता है, लेकिन हिंदू मान्यता के मुताबिक भगवान शिव ने खुद इस नगरी को बसाया करीब 5000 साल पहले। ये मान्यताएं हैं और ऐसी मान्यताओं की कई भरमार है जिस पर आस्था टिकी हुई है और काशी के कण कण में दिखाई देती है आस्था की उस तस्वीर। मेरे पीछे की इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, क्योंकि गंगा की इन लहरों के साथ साथ हम भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं ताकि यहाँ से पहुँच सके बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के उस मंदिर की झलक दिखाने के लिए, जिसे देखने के लिए हर किसी की आंखें इस वक्त बेताब है। सीधे तौर पर कहा जाए तो काशी की दुनिया इस वक्त चमक रही है, काशी दुल्हन की तरह सजी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए यहां पर पहुंचेंगे और वो तस्वीर इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि काशी को जिस तरह से इतिहास में खास जगह मिली है, जिस तरह से अब गंगा के ललिता घाट को सीधे बाबा के दरबार से जोड़ दिया जाएगा, भक्तों के लिए आज से पहले इससे बड़ी सौगात यहां पर नहीं मिली है। ये जो गंगा की लहरें इस वक्त मेरे साथ आगे आगे बढ़ रही हैं, पंचघाट का जिक्र करें तो यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती का मेल मिलाप होता है और साथ ही धूप पापा और किरणा, ये 5 जो नदियां हैं उनका संगम पंचघाट पर होता है और उसी घाट की तरफ हम भी यहाँ पर रुख करते जा रहे हैं। एक बात जो काशी के बारे में कही जाती है, चावल के बोरों के दानों को आप गिन सकते हैं लेकिन काशी में मौजूद मंदिरों को नहीं। 84,000 करोड़ देवताओं का वास यहाँ पर कहा जाता है। 84 लाख योनियों से निकलकर कहते हैं कि जब इंसान मनुष्य योनि में जन्म लेता है, नर में आता है और बाबा महाकाल का नाम ना ले तो उसका जीवन अधूरा होता है। मृत्यु और जीवन के चक्र से अगर कहीं मुक्ति मिलती है तो वो काशी में मिलती है और काशी में आकर बाबा विश्वनाथ के दरबार में अगर माथा नहीं टेका तो ये यात्रा पूरी तरह से अधूरी मानी जाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी अधूरेपन को कल पूरा करने आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं काशी में, पवित्र काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जो वीवीआईपीज हैं वो थोड़ी देर में काशी विश्वनाथ मंदिर में के प्रांगण में पहुंचेंगे, काशी कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं ये गर्भगृह है। गर्भगृह, जी हाँ, मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा, ये है गर्भगृह और रोजाना हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए। हजारों साल पुराना मंदिर ये काशी विश्वनाथ मंदिर, और जो ऊपर की ये गुंबद देख सकते हैं 1853 में महाराजा रंजीत सिंह ने ये बनवाया था। इस पर सोने, अब ये जो गुंबद देख सकते हैं ये सोने का ये परत उसके गुंबद के ऊपर है और 1853 में महाराजा रंजीत सिंह ने इसे बनवाया था और उसके बाद 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों यहाँ पर लोकार्पण किया जाएगा, काशी कॉरिडोर का लोकार्पण किया जाएगा। और हम बात करें काशी विश्वनाथ मंदिर की तो हजारों साल पुरानी यह काशी विश्वनाथ मंदिर है और 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण जो है महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। उसके बाद 1853 में महाराजा रंजीत सिंह ने इसका जो है यहाँ पर जो आप सोने का ये गुंबद देख सकते हैं, मतलब इसका नवीनीकरण कराया था महाराजा रंजीत सिंह ने। इस वक्त हम मौजूद हैं काशी में और पवित्र काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर और मैं यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर का जो नवीनीकरण किया गया, जो काशी कॉरिडोर बनाया गया है वो किस तरीके से बनाया गया। सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि ये काशी विश्वनाथ मंदिर है और ये गुंबद आप देख सकते हैं, यही तक सीमित था पुराना काशी विश्वनाथ का मंदिर था, यही तक ये सीमित था। और इसके बाद जो आप नवीनीकरण का काम देख रहे हैं, जो निर्माण कार्य हुए हैं वो काशी कॉरिडोर के तहत वो किए गए हैं। 600 करोड़ से अधिक के लागत में किए गए हैं। एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पूजा यहाँ पर की जाती है, पूजा यहाँ पर किया जाता है, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर पूजा यहाँ पर की जा रही है। यही कल्चर है, यही संस्कृति है काशी का। और इसी को जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे तब उन्होंने कहा था कि इसी कल्चर को बचाते हुए ऐतिहासिक काशी और नवीनीकरण किया जाएगा ताकि यहाँ पर कल्चर को बढ़ावा मिले, यहाँ की संस्कृति को बढ़ावा मिले। और देखिए इस तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर पूजा यहाँ पर किया जाता है।
काशी और पीएम मोदी का रिश्ता आज या कल का नहीं है, बल्कि ये रिश्ता बहुत गहरा है। पीएम मोदी की शिव भक्ति वक्त वक्त पर पूरी दुनिया के सामने आती रही है और एक मिसाल कायम करती रही है। काशी का जिक्र होना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि कल वो महत्वपूर्ण अद्भुत घड़ी आने वाली है जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। 8 मार्च 2019 को जब शिलान्यास इसका किया गया तब उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी जल्द वो पल यहाँ पर सामने आ जाएगा। बेहद तेजी के साथ, रफ्तार के साथ काशी कॉरिडोर का काम यूं ही बढ़ता चला गया। समझना होगा, कई तरह की चुनौतियां थी, कई तरह के विवाद थे, कई तरह के संशय थे, कई तरह के सवाल थे, जिनके जवाब यहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार दिए और अधिकारियों को, संबंधित विभागों को ये निर्देश उनके जरिए वक्त वक्त पर दिया जाता रहा कि संवाद से हल होना चाहिए। किसी की धार्मिक आस्था को कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हुए इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का लक्ष्य यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा और कई बड़ी चुनौतियों को पार करते हुए आखिरकार वो सबसे खूबसूरत, वो सबसे अद्भुत, भक्ति से सराबोर वो पल सामने आ ही गया जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर करने जा रहे हैं। बेहद खास रिश्ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जब वो गुजरात से केंद्र की राजनीति में आए तब उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के तौर पर वाराणसी को चुना। और देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर पूरी तरह से न सिर्फ सजा हुआ है बल्कि काशी की गली गली, वाराणसी की गली गली जहां पर शिव भक्ति नजर आती है वो पूरी तरह से चमक रही है, दमक रही है। देव दीपावली जैसा बस माहौल यहां पर आपको इन 3 दिनों में दिखाई देगा। काशी के खास पुजारी से, विश्वनाथ मंदिर के पुजारी से बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने अपनी खुशी को जाहिर किया। ये पल उनके लिए भी बेहद गर्व का पल है, सुनिए आप भी। इस वक्त हम मौजूद हैं पवित्र काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर और हमारे साथ यहाँ पर हैं श्रीकांत जी जो कि मुख्य पुजारी हैं। सबसे पहले हम आपका दर्शन करा देते हैं पवित्र काशी विश्वनाथ मंदिर का। श्रीकांत जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और सपना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना जो उन्होंने 2014 में कहा था कि बदल देंगे काशी को, पूरी तरीके से कायाकल्प कर देंगे, टूरिज्म बढ़ाएंगे, धर्म की बातें हुई थी, किस तरीके से देखते हैं आप? बिल्कुल, अब पुरातनता को नष्ट किए बिना नए कलेवर में, बदले हुए स्वरूप में भगवान श्री काशी विश्वनाथ का धाम सज धज कर तैयार है। और अब जब धर्म प्राण भक्त आएंगे तो उनके लिए उन गलियों से नहीं गुजरना पड़ेगा, उन सकरे रास्तों से नहीं जाना पड़ेगा। वाराणसी जिसे नजाकत का शहर कहा जाता है, नफाजत का शहर कहा जाता है, यहाँ जर्रे जर्रे में आत्मीयता बसी हुई है और साथ ही साथ तहजीब बसी हुई है। तहजीब से लबालब ये शहर है। लेकिन आइए आपको सुनाते हैं वो शिव भक्ति से लबरेज संगीत की धुन जो यकीनन आपको बताएगी कि किस तरह से आज काशी बेहद खुश है, क्योंकि काशी का सालों पुराना, बरसों पुराना वो सपना पूरा होने जा रहा है जो उनकी कई पीढ़ियों ने देखा लेकिन वो पूरा नहीं हुआ था। लेकिन पीएम मोदी की दूरदर्शिता के चलते, उनके खास कदम के चलते आज वो सपना साकार हो रहा है। इसलिए इन तमाम तस्वीरों को देखना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि काशी ने ऐसा अनुभव कभी नहीं किया। आप कुछ सुनाइए अली साहब, आप मासूम अली साहब। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। घर घर बम बम, हर हर बम बम, घर घर बम बम, हर हर बम बम बोल रहल है काशी। बम बम बोल रहल है काशी, बम बम बोल रहा, बम बम बोल रहल है काशी, बम बम बोल रहल है।
काशी की दुनिया बिल्कुल बदली नजर आ रही है। काशी का कायाकल्प नजर आ रहा है। वैसे तो शिव भक्ति यहाँ पर जन्मों जन्मों से अटूट रिश्ते के तौर पर नजर आई है, लेकिन यही सच है कि सब कुछ भूलकर आज हर कोई काशी को कुछ इस तरह से अपना रहा है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का जो मौका उन्हें खास तौर पर अब से मिलने जा रहा है, उसके अंदाजे भर से ही उनको जो एक शांति है उसका एहसास वो अभी से कर रहे हैं। लड्डू बन रहे हैं। लड्डू का जिक्र यहाँ पर इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि लोकार्पण के बाद आपको बता दूं कि करीब 8 लाख से भी ज्यादा जो है लड्डू वो घर घर यहाँ प्रसाद के तौर पर वितरित किए जाएंगे। उनका वितरण जो है वो बड़े स्तर पर किया जाएगा, जिसके लिए बाकायदा 15,500 की जो टोलियां हैं वो इस पूरी जिम्मेदारी को निभाती हुई नजर आएंगी। 3,000 से ज्यादा केंद्र भी इसके लिए बनाए गए हैं ताकि कोई भी घर, कोई भी वासी छूटे ना भोलेनाथ के प्रसाद से, क्योंकि 2 रूपों में यहाँ पर बाबा विश्वनाथ भ्रमण करते हैं, गुरु और राजा के रूप में। कहा जाता है कि दिन के वक्त वो गुरु के रूप में भ्रमण करते हैं और रात में श्रृंगार आरती के बाद राजवेश में भ्रमण करते हैं, इसलिए उन्हें राजराजेश्वर भी कहा जाता है। गंगा की लहरों से गुजरते हुए हमारा सफर भी लगातार आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हर सफर की तस्वीर आज बेहद खास हो जाती है। काशी में कदम रखने के बाद या तो पीढ़ियां इसे पीढ़ी दर पीढ़ी तक याद रखती हैं, या फिर अगर आपने वो अनुभूति महसूस नहीं की तो बहुत मुश्किल हो जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी ये समझना कि आखिर काशी की महत्ता क्या है। लेकिन आज न्यूज़ 18 इंडिया की पूरी टीम आपको काशी की ना सिर्फ महत्ता बताने जा रही है, बल्कि काशी कॉरिडोर से किस तरह से हिंदुस्तान की शान सामने आएगी वो तस्वीर भी हम आप तक इन तमाम तस्वीरों के जरिए पहुंचा रहे हैं। नौका जो है वो डोल रही है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो तेजस्वी हैं, दिव्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं। सैकड़ों की संख्या में देश भर से संत महंत जुड़ेंगे, लेकिन जो लोग आम लोग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के अवसर पर नहीं पहुंच पाएंगे, उन तक प्रसाद पहुंचाना भी प्रशासन ने अपने जिम्मे लिया है। जो मंदिर का प्रशासन इस वक्त आप देखिए कि भव्य और दिव्य काशी कॉरिडोर के संकल्पना जो प्रधानमंत्री ने की थी उसके पूरा होने के मौके को किस तरह से सेलिब्रेट किया जाएगा उसकी तैयारी चल रही है। जो भक्त हैं उन तक लाखों लड्डू पहुंचाने की योजना, यहाँ पर देखिए लड्डू बनने की तैयारी हो रही है। और ऐसे ही एक जगह पर हम पहुंचे हैं जहां पर लाखों की संख्या में लड्डू रखे गए हैं। ये लड्डू बनाने का कार्यक्रम जहां जारी है, वहां काशी विश्वनाथ की तस्वीर के साथ यहाँ पर लड्डू पैक करके रखे हैं। और अगर आप तस्वीरों को ध्यान से देखिए और ये पैकेट देखिए, इस पर लिखा है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, यानी काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की तरफ से काशी और आसपास रहने वाले 7 लाख घरों में ये लड्डू पहुंचाए जाएंगे। हर पैकेट में 2 लड्डू यहाँ पर पैक किया जा रहा है। देशी घी में ये लड्डू बना हुआ है और लगभग 16 लाख लड्डू बनाए जा रहे हैं। जब इसकी पूजा प्रधानमंत्री की करेंगे, करने के बाद जो प्रसाद होगा ये अलग अलग स्थानों पर बन रहा है। आपने देखा यहाँ भी हजारों डिब्बे बन चुके हैं। उन डिब्बों को भोग लगाने के बाद ये प्रसाद 13 शाम से लेकर 14 रात तक 3300 पॉइंट्स पर लगभग 15,000 टोलियाँ वितरण करेंगे और ये अद्भुत कार्यक्रम होगा। देवों के देव महादेव की नगरी में जो भी कदम रखता है वो बस यहीं का होकर रह जाता है। पौराणिक नाम काशी, बनारस कहा अंग्रेजों ने, वाराणसी वरुणा और 80 नदियों से मिलकर बना। इसके अलावा अविमुक्त क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है काशी विश्वनाथ मंदिर, एक ऐसा धाम जहां आए बिना कहा जाता है कि यात्रा पूरी नहीं होती है। तभी यही वजह है कि जो बच्चे हैं वो भी बेहद खुश हैं और किस तरह से स्कूली बच्चे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के खुलने के चलते, इसके लोकार्पण के चलते अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। शिव भक्त के तौर पर उनसे खास बातचीत की, उनके साथ वक्त बिताया हमारी टीम ने। देखिए आप भी हमारी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार ये बातें कही है कि जब भी काशी का विकास किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा, यहाँ के कल्चर, यहाँ के संस्कृति को बिना छेड़छाड़ किए हुए उसको बढ़ावा देते हुए पूरे काशी का विकास किया जाएगा। इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं ज्यादा यहाँ कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल्चर क्या है काशी का, यहाँ और यहाँ की संस्कृति क्या है, किस तरीके से कण कण में भोले शंकर यहाँ पर निवास करते हैं काशी में। तस्वीरों में देखिए छोटी छोटी बच्चियां हैं। अब
बेटा क्या कहना है आपका, आज आप यहाँ पहुंची हैं सुबह सुबह, क्या कहना है आपका? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम शंकर जी के भक्त हैं और कुछ नहीं कहना चाहते हैं बस। शंकर जी के भक्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुँचने वाले हैं लोकार्पण करने के लिए काशी कॉरिडोर, किस तरीके से देख रहे हो आप? बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं हम लोग। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग यहाँ तक आए। आप लोग यहाँ तक आए हैं। हाँ, कौन से क्लास में पढ़ती हो? 6th में। क्या कहा गया आज, टीचर ने क्या कहा कि अब यहाँ पहुँची हो? हम लोग टीचर ने कहा कि श्री गुरु के कड़ बनो और तुम लोग चलोगे वहाँ पर डांस को। डांस को कितना अच्छा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग महादेव के भक्त हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। मैम हम लोग को लेकर आई हैं दर्शन। बोलो हर हर महादेव। हर हर आप टीचर हैं इन लोगों की? जी। तो हमेशा आती हैं यहाँ पे? नहीं, यहाँ मैं हमेशा आती हूँ, मैं बनारस में ही रहती हूँ। मैं कभी कभी दर्शन करने यहाँ पे आती हूँ। पहले से बहुत विकास हो गया है यहाँ पे। पहले तो बहुत छोटे से जगह में हम लोग दर्शन करते थे, लेकिन मोदी जी की वजह से अब यहाँ पे इतना बड़ा जगह बन गया है और बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे हैं दर्शन करने। पहले तो बनारस का नाम कोई जानता भी नहीं था, लेकिन मोदी जी की वजह से अब बनारस हर कोई जानता है, हर बच्चे को पता है। काशी को जितना जानने की कोशिश करेंगे, शिव भक्ति में उतना ही डूबते चले जाएंगे। आध्यात्म की तौर आपका रुझान उतना ही होता चला जाएगा। शिव बारात की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। ये खुशी का वो पल है काशी वासियों के लिए, जिसके लिए वो पीढ़ियों से इंतजार कर रहे थे। ये कोई कुछ सालों का इंतजार नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी इंतजार है। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने आज से करीब 250 साल पूर्व काशी का जीर्णोद्धार किया था। कई बार काशी को नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन कभी कामयाबी हासिल नहीं हुई। काशी बदलते वक्त के साथ बार बार उभरता रहा, अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को मजबूत करता रहा। और देखिए शिव बारात के जरिए किस तरह से ये खुशी यहाँ पर सामने आ रही है। हालांकि जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा था, उस दौरान जो समाहित हो चुके थे प्राचीन मंदिर, 40 से ज्यादा बताए जा रहे हैं ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो दोबारा से लौट कर सामने आए हैं। और ये कोई आम मंदिर नहीं है, बल्कि इस हर एक मंदिर के साथ में उसकी परंपरा, उसकी संस्कृति समाहित हो रखी थी, जो कि अब दोबारा से संरक्षित कर ली गई है। और एक बात और, जो लोग बहुत बार पूछ रहे थे, क्या इसकी मूल संरचना से कोई छेड़छाड़ की गई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। काशी विश्वनाथ मंदिर की मूल संरचना, यानी कि जो इसकी मूल बनावट रही, उससे किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। बस कोशिश यही रही कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को 5,27,730 वर्ग फीट में इस तरह से फैलाया जाए, इस तरह से शानदार तरीके से बनाया जाए कि मां गंगा, और गंगा जो कि शिव की जटाओं में निवास करती है, वहीं से निकलकर बहती है। मान्यताओं के मुताबिक मिलन यहां पर हो सके, और जो भक्त लाखों की संख्या में यहां पर आते हैं, काशी में उनका सफर जाकर खत्म होता है, या फिर यूं कहिए कि काशी से वो अपने सफर की शुरुआत करते हैं, वो गंगा तट पर स्नान करने के बाद। और वो भी गंगा के ललिता घाट का जिक्र हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर घाट से जोड़ दिया गया है, गंगा के ललिता घाट से जोड़ा गया है, जहां पर श्रद्धालु जो हैं वो आस्था की डुबकी लगाकर सीधे बाबा के दरबार में माथा टेक सकते हैं, या फिर यूं कहिए कि बाबा के दरबार से माथा टेकने के बाद गंगा के दर्शन कर सकते हैं, मां गंगा के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। और कुछ ऐसी ही तस्वीर काशी की यहाँ पर नजर आती है, क्योंकि जब इस पूरे काशी कॉरिडोर को बनाया जा रहा था, उसी वक्त से उम्मीद यही थी कि इसी तरह की भव्य और विशाल तस्वीर सामने आई, जो कि आज दिखाई दे रही है इन तस्वीरों के जरिए। काशी नगरी में, काशी में इस वक्त शिव बारात निकाला जा रहा है। और यहाँ देखिए तमाम देवी देवताओं और यहाँ पर जो कल्चर है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था कि काशी का विकास होगा, काशी का डेवलपमेंट होगा, बिना इसके कल्चर, बिना इसके संस्कृति को छेड़छाड़ किए हुए काशी का विकास होगा। और जब काशी कॉरिडोर का नवीनीकरण का काम यहाँ पर हो चुका है, यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसी वजह से देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर निकाला जा रहा है झांकियाँ। ये शिव बारात है, और शिव बारात हर साल शिवरात्रि के आगे निकाली जाती है, लेकिन शिवरात्रि से पहले निकाली जाती है, लेकिन इस बार पहले इसलिए निकाली जा रही है क्योंकि काशी कॉरिडोर का लोकार्पण
शामिल सभी लोग यहाँ पर जो तस्वीरें हम पुरानों में पढ़ते आए हैं, ठीक वैसी ही तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। शिव बारात में हर कोई शामिल हुआ है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे काशी कॉरिडोर का, उसकी तैयारियां हैं। और ये काशी वासी इस वक्त हर कोई अपने घरों के ऊपर से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि घरों के ऊपर से इस शिव बारात का लुत्फ उठाते हुए, इधर देखिए एक और तस्वीर, ये कल्चर है, ये संस्कृति है काशी की। और हर साल इसी तरीके से काशी के गलियों में, काशी के सड़कों पर शिव बारात निकाला जाता है। इस साल भी निकाला जा रहा है। और यहाँ देखिए तस्वीरों में ये भी यहाँ पर लगातार रथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं रथों से यहाँ पर। और पीछे मैं कहूँगा कि एक बार आपको ऊपर से पैन तस्वीरें दिखाएं। पीछे भीड़ देखिए किस तरीके से है यहाँ पर, क्योंकि काशी नरेश जो काशी के गलियों में जो काशी के लोग हैं, वो हर कोई शिव की इस बारात का लुत्फ उठाना चाहते हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना लंबा चौड़ा भव्य जिस तरीके से काशी कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, ठीक उसी तरीके से शिव बारात भी यहाँ पर निकाला जा रहा है। हर तस्वीर के साथ आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि काशी किस तरह से अपने कायाकल्प को लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि गंगा की इन लहरों के साथ साथ हमारा सफर भी आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच ये बातचीत भी आप सुनिए जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग के साथ न्यूज 18 इंडिया की टीम ने की। पिछले 10 दिन से सफाई अभियान में जुड़ी है। 8 लाख घरों में प्रसाद पहुंचे, उसके लिए टोलियां बनाई गई हैं। 15,000 टोलियां बनाई गई हैं। 3300 केंद्र बनाए गए हैं। शहर के अंदर देव दीपावली बने उस दिन हो, लोग उसके लिए अपने शहर को सजा रहे हैं। और ये एक भव्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सोचा था, उस समय नामुमकिन लगता था, लेकिन उसको मुमकिन बनाया। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और वार पलटवार का दौर भी तेज हो गया है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने बलरामपुर से अखिलेश सरकार पर बड़ा हमला बोला, तो वहीं मेरठ से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पहले की सरकारें दंगा तंत्र चलाती थी, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर हमला बोला है। पहले जो सरकार में थे, आप जानते हैं ना, अच्छी तरह जानते हैं ना। पहले जो सरकार में थे वो माफिया को संरक्षण देते थे। आज योगी जी की सरकार माफिया की सफाई में जुटी है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। पहले जो सरकार में थे वो बाहुबलियों को बढ़ाते थे। आज योगी जी की सरकार गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी सभी को सशक्त करने में जुटी है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। पहले जो सरकार में थे वो यहां जमीनों पर अवैध कब्जे करवाते थे। आज ऐसे माफियाओं पर जुर्माना लग रहा है, बुलडोजर चल रहा है। कि अखिलेश जी की सरकार में हमारे जो एक्स डीजीपी हैं उनको और उनके साथ 42 लोगों को मुकदमा डाल करके और उनको बाराबंकी में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। आज उससे भी, और वो भी जानलेवा क्या केस बना करके उन पर किया गया था और उसकी भी लड़ाई लड़ी गई और उसमें भी जीत हासिल हुई है। मित्रों,
हम प्रजातंत्र के पुजारी हैं और वो दंगा तंत्र के पुजारी हैं, यह भी हमको समझना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है कि योगी जी जा रहे हैं, लोगों को योगी सरकार नहीं, एक योगी सरकार चाहिए। अभी तक जो उद्घाटन हुए हैं, ये शिलान्यास का शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन का उद्घाटन हुआ है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि ये सरकार ऐसी है जो नाम बदलने वाली है, रंग बदलने वाली है, और सीता लखनऊ से, दिल्ली से कैंची, और उद्घाटन हो रहा है लगातार। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश सरकार में यूपी में कानून व्यवस्था बद से बदतर थी, लेकिन सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को सुधार दिया है। चुनौती समाजवादी पार्टी के लोगों ने छोड़ी थी उत्तर प्रदेश के मामले में। पूरी तरह से कानून का राज ध्वस्त हो चुका था, गुंडे माफिया मवाली तत्व हावी थे, बहु बेटी की इज्जत लगातार खतरे में रहती थी। हर मोर्चे पर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से मुफ्त डबल राशन वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ उन्होंने किया। सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, सभी जनप्रतिनिधि निःशुल्क राशन वितरण किया गया। 80,000 राशन दुकानों पे राशन वितरण कार्यक्रम शुरू हो गया है, जिसमें लाभार्थियों को राशन, खाद्य तेल, दाल, नमक बांटा जाएगा। आपको बता दें कि मार्च 2021 तक सरकार ने मुफ्त राशन योजना में तेल, दाल और नमक को भी शामिल किया है। डबल इंजन की सरकार का डबल खाद्यान्न का लाभ भी हर जरूरतमंद को प्राप्त हो, यह लाभ भी हर जरूरतमंद को दिखे। इसी दृष्टि से आज इस बृहद खाद्यान्न योजना का शुभारंभ एक बार फिर से दीपावली से होली तक आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार है तो महीने में 2 बार खाद्यान्न योजना का लाभ हर जरूरतमंद को प्राप्त हो। आज इसी का शुभारंभ करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। इसके दौरान पूरे देश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। यह उत्सव जिस तरह से पूरे देश में मनाया गया, वह अपने आप में अभूतपूर्व है। हमने देखा कि स्वर्णिम विजय मशाल वो देश के जिस भी कोने में ले जाया गया, वहां देशवासियों ने सच्चे मन से, आदर से और साथ ही साथ श्रद्धा के साथ इसका भव्य स्वागत भी किया था। यह उत्सव और इस उत्सव के लिए यह उत्साह इस बात का भी साक्षी है कि हम देशवासियों के दिल में अभी भी 1971 की यादें पूरी तरह से तरोताजा है। साथ ही यह उत्सव एक प्रतीक है उस जोश, जुनून और उत्साह का जिसे हमारी सेनाओं ने 1971 के युद्ध में प्रदर्शित किया था। यह उत्सव हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने उसी उत्साह, जोश और जुनून को लेकर प्रगति के पथ पर सदैव आगे बढ़ते रहें। देवियों और सज्जनों, जब कभी भी 1971 के युद्ध की बात होती है तो उसमें 1-2 चीजें हमेशा प्रमुख रूप से हमारे सामने आती हैं। वह है भारतीयों की मानवता और विश्व बंधुत्व की भावना। संपूर्ण पृथ्वी, जिसमें केवल मानव ही नहीं बल्कि जीव जंतु भी शामिल हैं, सभी उसके अंतर्गत आते हैं। विश्व में अकेला देश हमारा यह भारत है जिस देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले सभी लोगों को परिवार का सदस्य मानते हुए सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला इस विश्व में अकेला कोई देश है, ये हमारा आपका देश, ये हमारा भारत है। भारत देश हमेशा से सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा रहा है। जिस सर्प को काटने पर मरने की गारंटी रहती है, उसे भी नाग पंचमी के दिन दूध पिलाकर दीर्घजीवी होने की कामना करने वाला इस दुनिया में कोई एक देश है तो हमारा वह देश भारत है। अगर हम अपने स्वर्णिम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें, अगर हम अपने स्वर्णिम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो पाएंगे कि चाहे श्री राम हो,
चाहे वह श्री कृष्ण हो या फिर बुद्ध हो, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, चाहे गांधी हो, चाहे अम्बेडकर हो, सभी ने मानवतावादी मूल्यों के लिए आजीवन संघर्ष किया है।